देखिए बच्चों, आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री पार्ट सेकेंड। और इसमें फर्स्ट चैप्टर है, हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने वाले हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें अपचयोपचय, ये चैप्टर का नाम है अपचयोपचय, ठीक, जिसको इंग्लिश में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। और रेडॉक्स में RE है। RE का मतलब रिडक्शन होता है, और रिडक्शन को हिंदी में हम लोग अपचयन बोलते हैं। और इसमें OX भी मिला है, तो OX को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और ऑक्सीडेशन को हिंदी में अपचयन या ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, ठीक। अब इसमें होता क्या है, हम लोग आगे देखते हैं, ठीक। तो रिडक्शन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो रिडक्शन में पहला इसमें बात लिखा है कि ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। और ऑक्सीजन का निष्कासन का मतलब कि ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाएगा। और इसमें और दूसरा बात ये हुआ कि हाइड्रोजन का इसमें योग होता है। इसमें हाइड्रोजन आकर जुड़ जाता है, बाहर से कहीं से आकर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। और फिर इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता का मतलब इसमें जैसे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। जैसे यदि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे क्लोरीन हो गया। और इसमें क्लोरीन देखा जाए, यदि क्लोरीन, देखिए क्लोरीन है, इसके पास पहले से 17 इलेक्ट्रॉन है। और ये अगर ये पहले से कोई इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये देखिए यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे 17 थी, प्रोटॉन भी 17 था। और न्यूट्रॉन होता है कि इसके, देखिए इसमें से जो परमाणु भार होता है, परमाणु भार में से यदि हम इलेक्ट्रॉन को यदि ऊपर में से यदि नीचे को घटा देंगे, यानी 35.5 में से हम घटा देंगे 17, तो आ जाएगा 18.5। और यदि ये सब आपको निकालना नहीं आता तो हमारे पिछले वीडियो का देख लीजिए, क्लास 9 का, ठीक। अच्छा, ये देखिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले से 17 थे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसी से एक ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन तो हमारे हो गई 17 + 1, एक लिया तो एक लिख दीजिए। यानी यहाँ पे 17 + 1 यानी 17 × 18 हो गया। हाँ, अब यहाँ पे प्रोटॉन तो जितना है उतना ही है, और न्यूट्रॉन जितना है उतना ही है, 18.5, ठीक। तो देखिए इसमें यदि इलेक्ट्रॉन पहले देखा जाए तो पहले इलेक्ट्रॉन 17 थे, अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 17 थे, अब इलेक्ट्रॉन हो गया 18, यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है कि बढ़ रहा है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता यानी बढ़ेगी तो उसका अपचयन होगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उसमें अपचयन। अच्छा, अब हम लोग अपचयन रिडक्शन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम रिडक्शन, बस इसी को यदि पलट दिया जाए तो ऑक्सीडेशन यानी अपचयन हो जाता है। इसी को ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, ठीक। अब इसमें पहला बात देखा जाए, देखिए इसमें पहला बात बोल रहा है ऑक्सीजन का योग होता है। लेकिन अभी पहले वीडियो में पहले भी देखे थे कि ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा था इसमें, यानी ऑक्सीजन को निकाला जा रहा था। लेकिन इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है। अब देखिए, इसमें हाइड्रोजन का योग हो रहा था, तो इसमें हाइड्रोजन को निकाला जाएगा, निष्कासित हो जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था, और इसमें इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। अच्छा, देखिए जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे सोडियम हो गया। सोडियम, तो सोडियम के पास पहले इलेक्ट्रॉन 11 थे, यहाँ पे 11, ये 23 होता है, इसका परमाणु भार 23 होता है। अच्छा, अगर इसका इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो 11 होता है, प्रोटॉन भी 11, और न्यूट्रॉन भी देखिए ऊपर में से नीचे कीजिए, ऊपर में से नीचे, यानी ये हो जाएगा 2 1 12 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, यदि इसमें ये न्यूट्रॉन जो है कि एक धातु है, मेटल है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो ये जो है कि इलेक्ट्रॉन जो है कि निकाल देगा कितना, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्योंकि अब बोरबरी के नियम के अनुसार देखा जाए, क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं, ठीक। अच्छा, देखिए, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसके पास 11 थे, तो अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, तो अब बच गया 10। प्रोटॉन तो जैसे है वैसे ही है, न्यूट्रॉन जैसे है वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी इलेक्ट्रॉन जिसमें कमी होगी, वो हो जाएगा उपचयन यानी ऑक्सीडेशन, इसी को ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, ठीक। तो हमारा बस इतना ही था। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि Br2 + H2S। तो अब देखिए, इसमें देखिए हम बता रहे हैं, अगर मान लीजिए एग्जांपल दे दिया, तो इसमें ये हाइड्रोजन भी 2 थे, ये भी, तो यहाँ पे 2HBr हो जाएगा, और फिर प्लस सल्फर बाहर निकल जाएगा। ऐसे तो बना लिए हम। अच्छा, अब इसमें पूछेगा कि किसका अपचयन, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन और किसका ऑक्सीकरण। देखिए, तो यदि अपचयन देखा जाए, अपचयन, तो देखिए अपचयन का नियम ये होता है कि जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा उसका अपचयन हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ के जाएगा उसका अपचयन। तो देखिए, इसमें ये जो Br यानी ब्रोमीन है, इसमें हाइड्रोजन आके जुड़ गया। यहाँ पे सल्फर में जुड़ा था हाइड्रोजन, लेकिन इसमें अब ब्रोमीन में आके हाइड्रोजन जुड़ गया है, यानी इसमें ब्रोमीन का अपचयन हो चुका है, ठीक। अच्छा, अब देखिए इसमें
जिसमें से हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। ये बताइए सल्फर में से हाइड्रोजन निकल गया, किसके पास जुड़ गया, ब्रोमीन के पास। तो इसमें जो है कि उपचयन, उपचयन किसका हो रहा है, और उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक। उपचयन बोलिए या तो ऑक्सीकरण बोलिए, ठीक। तो इसमें ऑक्सीकरण जो है कि सल्फर का हो रहा है। सल्फर का क्यों हो रहा है, क्योंकि सल्फर में से हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, और जिसमें से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक। जिसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा उसका पढ़ लिए कि इसमें सल्फर का उपचयन की या ऑक्सीकरण हो रहा है। और ऑक्सीकरण का अभी नियम बताए थे ना कि इसमें हाइड्रोजन का निष्कासन। देखिए यहाँ पे सल्फर के पास हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ पे अब सल्फर के पास हाइड्रोजन नहीं है, निकल गया बाहर। और निकल जाना का मतलब कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि उपचयन या ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक। और इसमें देखिए ये हाइड्रोजन जाके इस ब्रोमीन में जुड़ गया, और जिसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा यानी देखिए हाइड्रोजन का योग, तो इसका मतलब कि रिडक्शन, यानी यहाँ पे अपचयन हो रहा है किसका, ब्रोमीन का। उपचयन यानी ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, सल्फर का। अच्छा यहाँ पे एक गलती हो गया, यहाँ पे प्रोटॉन 11 रहना चाहिए, ठीक हो गया, ठीक। अच्छा अब हम लोग आगे चलेंगे, ठीक ना। एक और हम एग्जांपल दे देना है, इसको पूरा मिटा देना है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए, ठीक। तो इसमें हम मान लीजिए कि पहला एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे ले लीजिए पहला 2mg, आप फिर प्लस O2, तो ये बन जाएगा 2MgO। चलिए बताइए इसके इसमें अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है कि उपचयन हो रहा है, उपचयन, उपचयन को ही हम लोग ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं, ठीक। तो आप लोग खुद ही बताइए, पहले पढ़ चुके हैं कि जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का योग, और ऑक्सीजन का योग का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण। और जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, निष्कासन, जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होगा, निष्कासन, उसका होगा अपचयन, अपचयन। तो अब देखिए इसमें ऑक्सीजन पहले Mg से अलग था, लेकिन इसमें अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया यानी योग हो गया। तो जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसका होता है उपचयन यानी ऑक्सीकरण, यानी इसमें अपचयन नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है ऑक्सीकरण, ठीक। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और Mg का हो रहा है, Mg का ऑक्सीकरण हो रहा है। इसमें Mg का ऑक्सीकरण हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो है कि जुड़ गया, इसमें आके MgO बन गया, 2MgO हो गया, 2MgO। इसमें Mg में पहले देखिए Mg में पहले ऑक्सीजन जुड़ा नहीं था, लेकिन अब जुड़ गया, तो इसका मतलब जिसमें ऑक्सीजन का योग हो जाता है उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। लिए अगर ऐसे अगर आप लोगों के घर में जैसे लोहा होगा, लोहे का सूत्र Fe होता है, और लोहे का सूत्र Fe होता है। Fe में जो है कि ऐसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई ग्रिल वगैरह चाहे लोहे का कोई भी वस्तु, दरवाज़ा रोजा लगा हो, तो दरवाज़ा में जैसे मान लीजिए ये कोई लोहे का बनी वस्तु है, ठीक। तो इसको अगर हम ऐसे ही छोड़ दें, अगर खोले ऐसे हवा में छोड़ दें, तो इसमें ऑक्सीजन आके योग, इसमें ऑक्सीजन का योग हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा, और जिसके कारण इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। और ऑक्सीकरण का मतलब इसमें संक्षारण यानी जंग लग जाता है, इसीलिए लोहे खराब हो जाता है। तो जिसमें ऑक्सीजन का योग समझिए कि उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक। बस इतना ही था आज का।